हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को इस चैनल पर सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए और बहुत ही कम समय में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आज हम देखेंगे जैन धर्म। जी हाँ, संपूर्ण जैन धर्म जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। मैं वही क्वेश्चन लिया हूँ जो एग्जाम में पूछे गए थे और प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। अगर आप लोग कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करेंट अफेयर या फिर सामान्य हिंदी, जीके जीएस, जितने भी टॉपिक्स होते हैं मैं सबको अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ा चुका हूँ। तो प्लीज़ आप वो सब देखिए, मेरे चैनल को विजिट कीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे जैन धर्म देखेंगे, ठीक है। और जैन धर्म से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको देखेंगे। तो देखते हैं जैन धर्म। पहला क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। क्या थे? ऋषभदेव थे, जिसका नाम है आदिनाथ। इसे आदिनाथ भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों आप नाम याद रखिएगा, ठीक है। ऋषभदेव को ही आदिनाथ भी कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से है? यहाँ क्या होगा, धर्म या किससे संबंधित है? तो यह है जैन धर्म से, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकावाद किस धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकावाद किस धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो यह है जैन धर्म का, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जैन धर्म का त्रिरत्न सिद्धांत कौन कौन से हैं? जैन धर्म का त्रिरत्न सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान, ठीक है। यह है जैन धर्म के त्रिरत्न सिद्धांत, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मकली गौसाल। क्या नाम था इसका? मकली गौसाल, ठीक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। चलिए देखते हैं आगे। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर को एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैंने वही क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी इसमें बताया गया हूँ, ठीक है। चल देखते हैं आगे। 7 नंबर लिखिए, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो लिखे गए थे अर्ध मागही। क्या लिखे गए थे? अर्ध मागही में लिखे गए थे। चलिए देखते हैं आगे। 8वां क्वेश्चन, जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म जानते हैं ना कि 2 भागों में बट गया था। तो पहला विभाजन जो हुआ था उसके पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे, ठीक है, स्थूलभद्र। और एक के थे भद्रबाहु। मैं आगे देखूंगा, उसको बताऊंगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं आगे। जैन तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर कौन था? जैन तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर कौन था? तो ये थे महावीर स्वामी थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। स्यादवाद सिद्धांत, स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये भी जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। ये सब जितने क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चल देखते हैं 11। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थल बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जगह है जो बौद्ध धर्म के लिए भी और जैन धर्मों के लिए भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है? तो ये है कौशाम्बी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। 12 नंबर क्वेश्चन, 16 महाजनपदों का उल्लेख, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? तो यह है भगवती सूत में। भगवती सूत में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। चलिए देखते हैं 13 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बराबर की गुफाओं को निर्मित किस लिए किया गया था? बराबर की गुफाओं को निर्मित किस लिए किया गया था? तो क्या किया था? आजीवकों के आवास के लिए, है ना। जितने भी आजीवक थे वहाँ पे उसको रहने के लिए, है ना, ठहरने के लिए, विश्राम के लिए इसका निर्माण किया गया था, ठीक है, बराबर की गुफाओं का। चलिए अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। महावीर स्वामी ने कौन से 5 महाव्रत की शिक्षा दी थी? महावीर स्वामी ने कौन से 5 महाव्रत की शिक्षा दी थी? तो ये दी थी अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी संपत्ति अर्जित नहीं करना, एवं ब्रह्मचर्य, ठीक है। ये 5 महाव्रत की शिक्षा किसने दी थी? तो महावीर स्वामी ने दी थी,
ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे 15 नंबर क्वेश्चन। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना या रचयिता कौन थे? जैन धर्म यानी जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचयिता कौन थे? तो ये थे भद्रबाहु। ठीक है, ये कौन थे? भद्रबाहु थे। कल्पसूत्र की रचना इसी ने की थी। चलिए देखते हैं आगे 16। जैन मूर्ति पूजा के प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। कहाँ मिला है? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिला है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी ही थे। ठीक है, अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर। चलिए आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम के निकट, जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, वहाँ हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर समझते हैं महावीर स्वामी के बारे में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ से 19वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्था। क्या था? सिद्धार्था। चलिए आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 20। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो उसके माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी शासक चेतन की क्या थी? बहन थी। चेटक की बहन थी। यहाँ चेतन नहीं होगा, चेटक। ठीक है, चेटक की बहन थी। कौन? त्रिशला, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। चलिए आगे देखते हैं आगे 21 नंबर क्वेश्चन। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान महावीर। क्या था? वर्धमान महावीर था महावीर स्वामी के बचपन का नाम। चलिए देखते हैं आगे महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के पत्नी का नाम था यशोदा। क्या था? यशोदा था महावीर स्वामी के पत्नी का नाम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। महावीर स्वामी के पुत्री का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के पुत्री का नाम था प्रिया दर्शना। क्या था? प्रिया दर्शना था महावीर स्वामी के पुत्री का नाम। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24। महावीर स्वामी को निर्वाण यानी कि मृत्यु की प्राप्ति कहाँ हुई? ठीक है, निर्वाण में को बोलते हैं मृत्यु। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए तो कहाँ हुई थी? पावापुरी, जो कि राजगिरी बिहार में हुआ था। ठीक है, 72 वर्ष की आयु में हो गई थी। ठीक है, पावापुरी जो कहाँ पे है? राजगिरी में है, बिहार में है। 72 वर्ष की आयु में हो गया था महावीर स्वामी का मृत्यु या भी निर्माण। चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट देखते हैं। जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे वीडियो के लिए आप मेरे से जुड़ जाइए। यकीन मानिए मैं आप लोगों को सबसे बेस्ट कंटेंट दूंगा पूरे यूट्यूब पर। तो आज के लिए इतना ही, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।